अभी आप देख रहे हैं नया संविधान की चर्चाएँ चल रही हैं और देश में नया संसद भी बन रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा पता लगा है, पेपर में भी निकला हुआ है कि नए संसद में नया संविधान लागू करेंगे आरएसएस वाले, तो ये बहुत निंदनीय है। भारत देश में ऑलरेडी पहले से ही भारतीय संविधान है, जो सबसे बढ़िया संविधान है, वो बहुत बढ़िया संविधान है और सभी का हिस्सा अधिकार की बात करता है। यह संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित संविधान है, तो इससे बढ़िया कोई संविधान नहीं हो सकता। अगर वो दूसरा संविधान लाना चाहते हैं, वो संविधान मनु विधान अगर लाना चाहते हैं, तो मनु विधान में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। तो यह हम लोग आने नहीं देंगे, हम लोग उसका विरोध करते हैं। एक तरफ देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर काफ़ी देश में आंदोलन हो रहा है, फिर भी ओबीसी की जात आधारित जनगणना है, वो नहीं हो पा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के अपने को कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो 2014 में आए, उसी समय उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख करके कोर्ट को दिया कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। इससे यह साबित होता है कि वो असली ओबीसी के नहीं हैं, वो अच्छा, नकली ओबीसी। ओबीसी की जात आधारित जनगणना होने से आरएसएस को क्या घाटा है? मतलब उसको क्यों लग रहा है कि अगर ओबीसी की जात आधारित जनगणना हो जाएगी, इससे घाटा क्या है उन लोगों का? अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो गई, तो सबसे बड़ा घाटा आरएसएस का होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा। क्योंकि जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होगी, तो ओबीसी के लोगों को पता होगा कि मेरी जनसंख्या 52% है और 52% मुझे नौकरियों में हिस्सा चाहिए, 52% मिल फैक्ट्रियों में हिस्सा चाहिए, 52% कल कारखानों में हिस्सा चाहिए, 52% हमको ज़मीनों में हिस्सा चाहिए, जो कि अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो इसके लिए वो लोग नहीं कराना चाहते हैं। अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होगा, तो उनको नौकरियों में देना होगा, कल कारखानों में देना होगा, खेती बाड़ी में हिस्सा देना होगा। तो अभी कब्जा किए हैं आरएसएस के लोग, तो आरएसएस के लोग कब्जा किए हैं। ओबीसी को जब जातीय जनगणना होगी, पता लग जाएगा, तो उनको देना पड़ेगा। ना देना पड़े, इसलिए यानी ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवाना सर, चाहते हैं। समाज में जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे उधर नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या तेजस्वी जी की पार्टी हो, वो लोग चुनाव से पहले ओबीसी की जात आधारित जनगणना को लेकर बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ओबीसी जनगणना की बातें करना छोड़ देते हैं। इस पर बहुजन मुक्ति पार्टी अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं तो उसको लेकर क्या है, उनका क्या स्टैंड रहेगा ओबीसी की जात? समाजवादी पार्टी जो है, नीतीश की जो पार्टी है, तेजस्वी लोग जो हैं, ये ओबीसी की बात करते हैं केवल ओबीसी की वोट लेने के लिए। वोट लेने के बाद ये लोग ओबीसी का हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, लड़ते भी नहीं हैं। न लड़ने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग क्षेत्रीय लोग हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी अगर आती है शासन सत्ता में, तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई, पहले नंबर उसका मुद्दा है। और जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराएगी, तो ओबीसी को हक हिस्सा अधिकार मिलेगा। और बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों करा पाए? क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ये तेजस्वी की और सपा की, ये तो क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है। क्षेत्रीय स्तर की पार्टी कुछ कर नहीं सकती, जो भी करना होगा वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी करेगी। तो बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। 22 राज्यों में इसके पूरे राज्याध्यक्ष हैं, पूरे राज्य स्तर की कमेटी बनी है, जिले कमेटी बनी है, विधानसभा की कमेटी बनी हुई है। तो बहुत बड़ी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी है। और बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कि अभी नीतीश और तेजस्वी और सपा के लोगों ने मौखिक कह के गुमराह किया। बहुजन मुक्ति पार्टी 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर लिख करके यह दे रही है कि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आएगी, तो पहले नंबर पर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाएगी और जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दिलवाएगी। आप लोग कहते हैं कि जो इस देश में मनुवादी लोग हैं वो जातवाद का काम करते हैं, लेकिन आप लोग ही हैं जो बहुजन मुक्ति पार्टी बनाए हैं, लेकिन उसमें जो सवर्ण लोग हैं उनकी एंट्री बैन किए हुए हैं। इसको आप कैसे? अभी हमारे जानकारी में जो है, वह ये है कि 3.5% जो मनुवादी लोग हैं, उनकी 5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। हम 85% के लोगों को, मैं 52% ओबीसी का हूँ, मैं मेरी 52% के लोगों का एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है।